हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है साथियों, लोक देवियों के ऊपर रहने वाला है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो लोक देवी रहने हैं आपके जीण माता। तो बीएसटीसी वाले साथी, पीटीटी वाले, चतुर्थ श्रेणी वाले, पटवार के अंदर और राजस्थान पुलिस के अंदर, ये लोक देवी और लोक देवता का जो टॉपिक है साथियों, आप सभी के लगता है लोक देवी और लोक देवता का टॉपिक हमारे दोनों में लगता है। देखो, देवियाँ भी पढ़नी है, देवता भी पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है साथियों, वो हमारे जीण माता के ऊपर रहने वाला है। जीण माता के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ से केवल अधिकतर क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खियों वाली जो देवी है वो किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे, जीण माता को कहेंगे। या फिर इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों, या इनका मूल नाम कौन सा है। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कितनी भी माता के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे उनके ऊपर आराम से हम चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल इसको मैं थोड़ा पेन को छोटा कर देता हूँ। जो माता जी का जो जन्म है साथियों, हमके धांधु गांव जो चूरू के अंदर माता जी का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। और जो आपके चूरू में माता जी का क्या हो जाता है, माता जी ने जो जन्म लिया वो चूरू में लिया था। माता जी के जो पिताजी का नाम है वो क्या नाम साथियों के, धनराज जी चौहान है, यानी कि चौहान वंश में इन्होंने जन्म लिया। तो यहाँ से अगर चौहान वंश में जन्म लिया साथियों, तो थोड़ा आइडिया लगाओ कि ये चौहान वंश की क्या हो सकती है साथियों, की कुल देवी हो सकती है। क्या हो सकती है, कुल देवी भी हो सकती है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पहले मैंने तो बता रखा है, आगे बताऊंगा। लेकिन इनके जो बड़े भाई का नाम था साथियों इनके हर्षनाथ जी, बिल्कुल इनके बड़े भाई का नाम था हर्षनाथ जी। इनका जो मूल नाम था साथियों, यानी कि जो मूल नाम क्या था साथियों, इनका जयंती देवी था। ठीक है। और इनका जो बाद में नाम पड़ा था वो आपकी जीण माता पड़ा था। लेकिन इनका जो मूल नाम पूछ लिए थी तो क्या नाम था साथियों, आपकी जयंती बाई था। ठीक है। आगे देखो, इनका मंदिर पूछ ले कि माता जी का जो मंदिर है साथी वो कहाँ पर है, तो अडावल की जो पहाड़ियाँ, जो काजल सीकर की पहाड़ियाँ, अडावल की पहाड़ियाँ बोल दीजिए, काजल सीकर की पहाड़ियाँ बोल दीजिए, ये कहाँ पर आपके रेवासा सीकर में है। माता जी का मंदिर कहाँ पे है साथियों, आपके अडावल की पहाड़ियाँ या काजल सीकर की पहाड़ियों के पास में स्थित है, ध्यान रख लेना। अडावल की पहाड़ियों में जो काजल सीकर की जो पहाड़ी है साथियों, वहां पर माता जी का मंदिर है साथियों। और माता जी के मंदिर का निर्माण आपके पृथ्वीराज चौहान, जो आपके प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया था। किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता साथियों। लेकिन मेरा कमेंट में आपका उत्तर ये रहेगा कि जो हर्षनाथ जी है साथियों, इनके मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों। आगे देखिए साथियों, माता की अष्टभुजी प्रतिमा, कितने भुजी प्रतिमा साथियों, माता जी की जो है जो आपकी अष्टभुजी प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है। माता जी जो सीकर के जो चौहान है साथियों, सीकर के चौहानों की यदि कुल देवी पूछ ले तो कौन हो जाएगी साथियों, आपके जीण माता हो जाएगी। सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगी, जीण माता हो जाएगी। माता के 2.5 श्राप लगता है, चढ़ता है, यानी भोग में जो माता जी के जो भोग लगता है उसके अंदर आपके 2.5 जो आपका शराब का भोग लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जयपुर में भी एक आपकी लोक देवी है जिनके भी 2.5 शराब चढ़ता है। ठीक है। माता के जो मंदिर में पहले आपकी जो बकरी के साथ कान की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी साथ में, बलि दी जाती थी, छाग बलि। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन संभावना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपके, यहाँ से बनेगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना कि माता है ना, इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं साथियों कि जब आपके औरंगजेब की सेना माता के मंदिर को लूटने आई थी, तब माता के मंदिर में जो मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते लगे थे साथियों, तो ये जो मधुमक्खियां हैं साथियों, औरंगजेब की सेना पर क्या कर देती, अटैक कर देती है। और औरंगजेब की सेना अपने भाले तलवार लेके बिल्कुल दिल्ली की तरफ सीधी सपट दौड़ती रहती है। तो फिर क्या है कि औरंगजेब माता के मंदिर में हर साल 100 मन तेल या घी भेजता है दीपक के लिए। आज भी केंद्र सरकार क्या है, माता जी के लिए, दीपक के लिए आपके क्या भेजता है, घी या तेल, दोनों में से एक ही भेज देते हैं। ठीक है। 100 मन भेज दे, 100 मन का मतलब बोलते हैं साथियों कि 50 kg। ठीक है। ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रखना। मधुमक्खियों की देवी कौन हो जाएगी, देखो ये लिखा रखा मैंने। मुगल बादशाह औरंगजेब हर साल यहाँ पर आपके 100 मन क्या बेचता था, तेल या घी बेचता था जीण माता के मंदिर में। किसके लिए साथियों, आपके दीपक के लिए बेचता था। ध्यान रख लेना क्यों बेचता था, क्योंकि माता की ने जो आपके क्या की थी साथियों, आपके यहाँ पर माता के मंदिर को लूटने आता है। और माता की जो आपके मधुमक्खी छत्ते लगे थे, मधुमक्खी की छत्तों ने फिर उनके सेना पर क्या कर देती, अटैक कर देती है। आज भी देखो, आज भी केंद्र सरकार माता के मंदिर में 100 मन तेल या घी दीपक के लिए बेचती है हर साल, ध्यान रख लेना। आज भी केंद्र सरकार माता के लिए, दीपक के लिए भेजती है। 2003 के अंदर
2003 के अंदर जो जीर्ण माता है साथियों, इन पर आपके जय जीर्ण नामक एक फिल्म बनाई गई थी। कौन सी फिल्म बनाई गई थी साथियों? आपके जय जीर्ण फिल्म का निर्माण किया गया, जय जी फिल्म का बनाई गई थी। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता के जो गीत है साथियों, ये सबसे लंबे हैं। कौन से गीत सबसे लंबे साथियों? आपके जीर्ण माता के जो गीत है साथियों, ये आपके सबसे ज़्यादा लंबे हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है साथियों? आपके जिन्हें चिरजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जिन्हें हम चिरजा कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो याद रख लेना 2003 पर जीर्ण माता के जो ऊपर आपके जय जीर्ण नामक किसका निर्माण कराया जाता है, फिल्म बनाई जाती है। ध्यान रखना, राजस्थानी जो लोक साहित्य में जीर्ण माता के जो गीत है साथियों, ये सबसे ज्यादा लंबे हैं, जिन्हें हम चिरजा कह देते हैं। आगे देख लीजिए, मेले में यह गीत कनपट्टे जोगी, मेले में जो गीत गाए जाते हैं साथियों, वो कनपट्टे जोगी या जोगिया सारंगी के साथ गाए जाते हैं। कनपट्टे जोगी या जोगिया सारंगी के साथ माता जी के गाए जाते हैं, साथ में उनके गीत गाए जाते हैं। जीर्ण माता की जो तलहटी यानी कि मंदिर के जो नीचे का स्थल होता है उसको तलहटी कहते हैं। यहाँ पर आपके भ्रामरी माता का मंदिर है साथियों, माता का मंदिर है। माता की प्रतिमा के सामने एक पीतल का जो है ना सिर धड़ से कटा हुआ पड़ा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो धड़ है ना साथियों, आपके किसका हो सकता है? ये जो दड़ है साथियों, हमके परमार भोज के भतीजे, परमार भोज का जो भतीजा साथियों, हमके जगदेव परमार का दड़ माना जाता है साथियों। तो ये थी हमारे आज की जो लोक देवी थी, जीर्ण माता थी। एक बार सभी जीर्ण माता का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा देना साथियों। और एक बार हम बिल्कुल इसको जो पीपीटी है इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो बिल्कुल माता जी का जन्म है वो आपके दादू गांव चूरू में माता जी का जन्म होता है। पिताजी का नाम आपके धनराज चौहान है। बड़े भाई का नाम आपके हर्षनाथ जी है। मूल नाम आपके जयवंती बाई है। और मंदिर इनका जो अडावल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर काजल शिखर की पहाड़ी के पास आपके रेवासा शिखर में माता जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टर ने करवाया था। माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। माता के ये जो आपके जिन माता है साथियों, ये आपके चौहान वंश की कुलदेवी यानी कि सीकर के जो चौहान है साथियों, इनकी कुलदेवी कौन सी? आपकी जीर्ण माता हो जाएगी। माता के 2.5 प्याले का शराब का क्या लगता है? भोग लगता है। जयपुर में आपकी कौन सी माता है जिसके भी 2.5 प्याले का शराब का भोग लगता है? माता के मंदिर में पहले बकरे के कान की बलि दी जाती थी। माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब की सेना यहाँ पर आक्रमण करती है। और फिर देखो, मुगल बादशाह औरंगजेब हर साल यहाँ 100 मण तेल और घी जीर्ण माता के मंदिर में दीपक के लिए भेजता है। अर्थात आज भी केंद्र सरकार आपकी माता के लिए जो आपके दीपक के लिए स्वर्ण तेल या घी बेचती है। 2003 के ऊपर माता जी के ऊपर जय जीर्ण नामक फिल्म बनाई गई थी। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता के गीत सबसे लंबे हैं, जिन्हें हम चिरजा कहते हैं। ठीक है साथियों, मेले में जो ये गीत गाए जाते हैं साथियों, वो आपके कनपट्टे जोगी या जोगिया सारंगी के साथ गाए जाते हैं। जीर्ण माता की जो तलहटी पर जो ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ साथियों, माता की प्रतिमा के सामने एक पीतल का जो सिर है ना, वो आपके धड़ से कटा हुआ पड़ा जाता है। और यह जो धड़ ऐसा माना जाता है कि ये जो परमार भोज है साथियों, इसके भतीजे जगदेव परमार का है। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के हमारे जैन माता जी। तो कमेंट करके बताना साथियों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ साथियों, चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म चालू हो गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म चालू हो गए हैं, आप सभी एक बार इन फॉर्म भर देना। बीएसटीसी जो भी करना चाहता है, बीएसटीसी के फॉर्म भी चालू हो रखे हैं और पीटीटी के फॉर्म भी चल रहे हैं साथियों। राजस्थान के ऊपर कल ही अपडेट आई थी साथियों कि 10,000 के ऊपर क्या है आपके पुलिस की भर्ती होने वाली है। तो याद रख लेना साथियों, ये सबसे बड़ी भर्ती यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे ये वाली भर्ती, और सेकंड नंबर में आपकी ये, और थर्ड नंबर पे आपकी कौन सी रहने वाली है साथियों? आपकी रेट रहने वाली है। तो यानी कि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो आपके इन भर्तियों के लिए आपके बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है। आप तो ये जो क्लास है ना, इसको 2x की स्पीड करके आप आराम से इसको 2 बार देख लिया करो, और कमेंट करके बताया करो कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।